ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय रहेगा प्रियंका कक्कड़ के जो हमारे नेता हैं वो इस तरह से धक्का मुक्की करते हैं। शहजाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रियंका। मारिया शकील जी, सभी को नमस्ते। वायलेंस किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, बट फिर डंडों का प्रयोग तो शाखाओं में ही सिखाया जाता है। और बार बार जब मुद्दा यही था कि बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बात करनी थी, जो आपत्तिजनक बयान अमित शाह जी ने दिया जिसमें उन्होंने बार बार बताया कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, वो रियलाइज नहीं करते। उनको माफी मांगनी चाहिए कि देश में करोड़ों लोगों के लिए भगवान अम्बेडकर ही हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का, स्कूल का रास्ता दिखाया, क्योंकि उन्होंने समानता दी। अगर महिला भी कोई हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी तो उसी संविधान की वजह से बनी। उन्होंने ऐसे रेवोल्यूशनरी एक डॉक्यूमेंट बनाया और ये भी कहा कि संविधान जितना भी सही हो, पर अगर गलत हाथों में गया तो वो गलत ही होगा। आज वही हो रहा है। ये लोग ये बार बार मुद्दा भटकाने वाली राजनीति करते हैं। इनसे पूछिए, आज बीजेपी के हैंडल ने बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो बदल के सोरोस की लगा दी, ये इनका क्या कहना है उस पर? आपको पता चल जाएगा ये कैसा सोचते हैं। इनसे पूछिए कि क्यों भाजपा राज्यों में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है 2014 में। आपको सच पता चल जाएगा। मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी का डाटा, केंद्र सरकार का डाटा ऐसा कहता है। इनसे पूछिए, 3 दिन पहले ऐसा हुआ कि एक दलित एक घोड़ी चढ़ता है और इसलिए उसकी हत्या की जाती है। ये हर चीज को नॉर्मलाइज करे जा रहे हैं। वायलेंस तो भाजपा ने नॉर्मलाइज किया है। इनके राज्यों में दंगे हुए, आप वो भी आंकड़े उठा के देख लीजिए। हाईएस्ट दंगे भाजपा राज्यों में ही हुए हैं। जी, मीडिया में जो भी पेंट करते रहे पिक्चर। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि अगर देश में, जी बोलिए बोलिए प्रियंका। देखिए, अगर संविधान की हत्या किसी ने आज की डेट में की है तो वो भाजपा ने की है, जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। बार बार ऐसी पॉलिसीज बनाई भाजपा के कि 2 सबको सांसद अस्पताल में सिर्फ एक पूंजीपति। तो आज के दिन की चर्चा कर लेते हैं और यही सवाल मेरा शहजाद पूनावाला से भी रहेगा। अगर प्रोटेस्ट, अगर चर्चा कर लीजिए अम्बेडकर की जी बिल्कुल, मेरा यही जानना है कि आज का जो दिन है, आज की चर्चा कर लीजिए। जी, आज का जो दिन है वो हमारे हिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के में सबसे डार्केस्ट चैप्टर में आएगा कि 2 सांसद अस्पताल में, एक सांसद दूसरे सांसद को बोल रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की दिया, यही बस बच गया था। और ये सब वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। शहजाद पूनावाला, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरोप लगा रहे हैं कि धक्का मुक्की उनके साथ भी हुई। वो 84 साल के हैं और भाजपा के सांसदों ने उनको धक्का दिया। देखिए मारिया जी, आरोप लगाना और उस आरोप के पीछे कोई सबूत और तथ्य देना, ये 2 अलग चीज है। प्रताप सारंगी का सिर फटा हुआ है ना, खून निकला हुआ है ना, मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हुए हैं ना, और स्वाति मालीवाल की पूर्व पार्टी से मैं ये अपेक्षा तो कर नहीं सकता कि वो उस पर स्टैंड ले जब एक नागालैंड से आने वाली ट्राइबल महिला सांसद के साथ राहुल गांधी ने जो अभद्रता की है, उन्होंने पत्र में लिखा है कि he came too close to my proximity and he was shouting at me and he made me feel uncomfortable। आज मैं बोलता हूँ, बाकी सारे विषय छोड़, आम्बेडकर जी पर, संविधान पर कल चर्चा कर सकते हैं। चाहे तो मारिया जी आप आधा घंटा डिबेट बढ़ा दी, चर्चा करते हैं। मारिया जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, केवल महिला होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, मैं खुद एक सिंगल मदर का रेस चाइल्ड हूँ। एक महिला यदि एक सांसद खासकर अगर ये लेटर पर लिखती है कि somebody has come too close to my proximity and made me feel uncomfortable, आज हम डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि हम लोग कॉल आउट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने इस प्रकार की अभद्रता की। अब मारिया जी मैं आता हूं आज के जो तथ्य थे उस पे। 7-8 दिन से कांग्रेस के लोग और इंडिया अलायंस के लोग मकर द्वार पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक भी बार भाजपा के नेताओं के द्वारा या भाजपाओं के नेताओं के साथ ऐसी कोई चीज क्यों नहीं हुई? आज जब भाजपा के नेताओं ने प्रोटेस्ट मकर द्वार पर किया, और अगर आप उसका फुटेज देखेंगे तो एक साइड में एक कॉर्डन था जहां से लोग आ जा सकते थे। वहां पर जाने के बदले राहुल गांधी ने जानबूझकर उकसाने की भावना से, मेरे पास सारे मीडिया वालों के वर्जन भी है, ट्वीट भी उन्होंने किया है, उकसाने के लिए वो जाते हैं वहां पर, हाथापाई पर और ऐसे धक्का मारते हैं जिससे कि धक्का लगने से एक दूसरे सांसद को धक्का लगता है, उनको सिर्फ गिरकर चोट लगती है। तो उसको कंडेम करने के बदले यहाँ पर तर्क उतर्क किया जा रहा है। और जहां तक आम्बेडकर जी की चर्चा, संविधान की चर्चा है,
प्रियंका कक्कड़ जी, आप उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपके साथी, जिसने 370 वापस लाने की बात की है। 370 वापस लाना मतलब बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संविधान लागू ना होना, वाल्मीकि समाज को आरक्षण ना मिलना। आप उनके साथ आज बैठी है प्रदीप गठबंधन प्रदीप में, भाटी, जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर चलिए जी को चुनाव प्रदीप भाटी, डेजिग्नेशन को आप मजबूर किया, शहजाद के उन्होंने सवाल 2 का बार जवाब चुनाव दीजिए हराया। कि बात अब यह आखिरी है बात, कि इस तरह की जो सियासत हो गई है, जो धक्का मुक्की वाली, उसके लिए जिम्मेदार तो हमारे सांसद हैं। और ये नमस्कार शर्मनाक सभी जो घटना हुई है आज के दिन, उसको किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। दूसरे एक दूसरे पर ब्लेम गेम तो नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल। अगर इससे पहले वाली घटना हम याद करें, उसमें कुछ एक्शन हो जाता, जो भारतीय जनता पार्टी ने गाली गलौज करी, जिस तरह से धमकी दी गई संसद के अंदर, और वो तो फुटेज भी अवेलेबल है सभी के पास। वो उस तरह का अगर सांसद व्यवहार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका प्रमोशन करेगी, उन्हें प्रभारी बना के भेज देगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता तो साफ नजर आती है कि वो किस तरह की सियासत चाहती है इस देश में। अंबेडकर पे चर्चा ना हो जाओ, कैसे वो धक्का में राजनीति बदल जाए, और किस तरह से लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन ना हो जाए इस पूरे उसमें, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस पूरे 18वीं लोकसभा चल रही है, 17 लोकसभा तक अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी बीइंग इन अपोजिशन किया है। चाहे वो 15वीं लोकसभा हो या कोई भी लोकसभा पुरानी रही हो, उनमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब। तो ये उसी उसी सूरत हाल में आज भी देश को उसी हालात में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश पूछना चाहेगा इनसे रोजगार, महंगाई पे, और जो ये 42 वादे 2022 में करके बैठे थे, 42 वादे हैं, और नहीं, 42 में से लेकिन एक प्रदीप वादा भाटी, इन्होंने आज पूरा जो नहीं किया, प्रोटेस्ट दूसरा चल रहा प्रीलिम्स था, खड़ा किया है। नहीं नहीं, आज लेकिन जो एक और चीज, प्रोटेस्ट हो रहा था आर्या वो जी, आप महंगाई और इस वादों पर नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, मारिया जी, उसके साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही इस तरह का ही हो, मैं आपको अभी इसी पिछले साल ही 2023 में बीजेपी के ही एमएलए विधानसभा में उन्होंने माइक उखाड़ के और गाली गलौज करी। यही आपने इनके अपनी समीक्षा बैठकों में, अभी 2024 की उत्तर प्रदेश के अंदर समीक्षा बैठक हो रखी थी, नहीं, ये उसमें सब गाली सही गलौज है पत्थर जो आप बोलना चाह रहे हैं, पाठ लेकिन किया आप गया। आज की बात नहीं कर रहे हैं प्रदीप भाटी। आज की बात करना हम चाह रहे हैं। राशिद, आपसे सवाल, आप शहजाद से सवाल पूछ लीजिए। आप शहजाद साहब, आप ये बताइए कि जो आज जो ये बहुत ही खराब दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसके लिए क्यों राजनीतिक दल, खासतौर से आपका राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल है, वो इस तरह से क्यों नहीं कह रहा है कि ये बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें नेता प्रतिपक्ष हो सकता है उसके जिम्मेदार ना हो, ये इस तरह की आचरण जो है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि देश में बहुत से ऐसा तबका जो ऐसा सोचता है, तो उनको लगता है कि ये सांसदों को अपना आचरण बेहतर रखना चाहिए, और ये राजनीतिक जो मतभेद होते हैं उसको इस तरीके से एक हिंसात्मक रूप से प्रस्तुत करना और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, दूसरे ने किया, और दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, दूसरे पक्ष ने किया है। इससे ऊपर उठ के आज संजय सिंह मेरे पास में बैठे हुए हैं, हम लोगों को याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय अगर ये घटना हुई होती तो अटल बिहारी वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राज्यसभा के एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आज जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम शर्मिंदा हैं। अब वो क्या है, दूसरे को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो इस आचरण को आप कैसे बयान करते हैं? जनता जो है इस समय बिल्कुल अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। शहजाद जी, मारिया जी, क्योंकि राशिद जी बहुत ही सीनियर पत्रकार है, उनका तो लंबा एक इतिहास है पत्रकारिता का। मुझे बताइए कि इमरजेंसी के कालखंड में सभी लोगों को, इंक्लूडिंग प्रदीप भाटी के नेता को, जब जेल में डाला, तब भी किसी नेता प्रतिपक्ष ने, उस समय पर नेता प्रतिपक्ष वैसे बनाते भी नहीं थे, 77 से ये प्रथा एक्चुअली प्रॉपरली शुरू हुई स्टैट्यूटरी रूप में, तब किसी ने भी चेयर का या सभापति का मजाक या मखौल उड़ाया था? उस समय पर विदेशी धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं या सेना के ऊपर सवाल किए थे क्या? आप बता दीजिए, अगर आपके पास कोई प्रमाण या तथ्य हो तो दिखा देना इसके बारे में कि ऐसा किया हो। दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ बाकी सब छोड़ दो, मारिया जी मैं केवल 1 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। ये मारिया जी है, ट्राइबल सांसद है नागालैंड से, बात तो इन्हीं की हो रही ना, इनके समाज की, इनके वर्ग की, ट्राइबल दलित, इन्हीं की बात हो रही है। मारिया जी, एक महिला अगर ये कहती है कि मेरे साथ अभद्रता की गई, क्या अगर इसमें हम लोग उनसे क्या अभी उनको कटघरे में खड़ा करेंगे? जैसे स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया था, तो क्या हम स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़े करेंगे या उनकी बात मानेंगे? जैसे पहलवान बेटियों की तो हमने बात मानी थी ना,
कार्रवाई की ना उसके हिसाब से। तो आज जब एक महिला सांसद ने, आप लेटर भी दिखा रही है स्क्रीन पे, कोन्याक जी ने जो आरोप लगाया, इसमें कोई डाउट करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आरोप बहुत गंभीर है। वो रोने लगे। मैं चाहता हूं कि खासकर हर व्यक्ति यहाँ पर जो अपने आप को महिलाओं का बहुत बड़ा शुभचिंतक बताता है, वो बताए कि क्या प्राइमा फेसाई ऐसे इंपॉर्टेंट और इतने गंभीर लेटर पर क्या उनको स्टैंड लेना चाहिए प्रियंका, या नहीं आप लेना इसका जवाब दीजिए। दूसरी नहीं, बात, मैं आ रही तो हूँ और पता उसके है बाद ना। AK वाजपेयी जी के पास जाएंगे। प्रियंका, इस पर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दूंगी, बट पहले क्योंकि करंट मुद्दा क्या है, मेरे को उस पर शहजाद का जवाब दीजिए कि आज इन्होंने सोरोस की फोटो, अंबेडकर जी की फोटो रिप्लेस कर कर सोरोस की फोटो लगाई, क्या इनको गलत लगता है कि नहीं? इसके बाद मैं पक्का जवाब दूंगी। मैं जवाब दे दूं? ये आप ठीक जवाब था कि स्वीकार नहीं? मेरा जवाब दूं? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। जो आम्बेडकर जी में विश्वास नहीं रखते हैं, जिन्होंने आम्बेडकर जी को कैबिनेट से निकाला, जिन्होंने आम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया, वो अपने ही राजनीतिक जो उनके माता पिता है उनकी फोटो लगाए तो अच्छा लगेगा। जो जय सोरोस करते हैं वो सोरोस की तस्वीर लगाए, तो हमने तो ठीक किया, करेक्शन किया। अब बताइए इस पत्र पर हमने तो सही तस्वीर लगा दी, राहुल गांधी का जहां से आप कह रहे हैं कि आपको सोरोस ठीक लगते हैं, तो आपने इसलिए बदल दी फोटो और सोरोस की फोटो लगाई, आप स्वीकार देखिए करते प्रियंका हैं जी, ये? आपको अगर समझ में बेसिक चीज नहीं आ रही है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। आप स्वाति मालीवाल की पार्टी है, इसलिए आप एक समझाइए ना। ट्राइबल महिला के साथ नहीं, जुड़े मैं हुए अब हैं। AK वाजपेयी के तो पास आप जाऊंगी। आपने सोरोस की फोटो क्यों लगाई अंबेडकर जी की फोटो की जगह? अब